this video we will cover order 4 which talks about institution of suit. In the previous video we covered order 1, 2 and 3. ऑर्डर 1 में हमने पढ़ा था पार्टीज को ऐड करना, स्ट्रक आउट करना, नॉन ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर। ऑर्डर 2 में हमने पढ़ा था फ्रेम ऑफ सूट, सूट को कैसे फ्रेम करना है इन केस ऑफ ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन और ज्वाइंडर ऑफ क्लेम और मिस ज्वाइंडर के ऑब्जेक्शन। ऑर्डर 3 में हमने पढ़ा था कि पार्टी इन पर्सन भी सूट के लिए अपेयर हो सकती है या फिर प्लेडर हायर कर सकती है या फिर उसके रिकॉग्नाइज्ड एजेंट जो उसके बिहाफ में अपेयर कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर 1, 2 एंड 3 हम सूट में सूट इंस्टीट्यूट करते वक्त हम ये ऑर्डर 1, 2 एंड 3 रूल फॉलो करेंगे ही। साथ में ऑर्डर 4 जो कि बताती इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट मीन्स सूट को इंस्टीट्यूट करते वक्त सूट जब इंस्टीट्यूट हो उस प्लेंट कॉपी को जब हम कोर्ट में फाइल करते हैं उसके साथ उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी हम कोर्ट में फाइल करते हैं। किसी भी सिविल मामला जब हम सिविल सूट फाइल करते हैं उसमें हम उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी साथ में फाइल करते हैं, जो कि ऑर्डर 4 रूल 1 के सब क्लोज 1 में बताई गई है। सब क्लोज रूल 1 सब क्लोज 2 में बताई गई है कि ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 के जो कंटेंट्स है, जो सारे रूल्स है वो फॉलो होनी चाहिए प्लेंट जब इंस्टीट्यूट हो रही हो तब। और सब क्लोज 3 कहती है कि सब क्लोज 1 एंड सब क्लोज 2 जो है ऑर्डर 4 रूल 1 के वो अगर फॉलो नहीं होते हैं तो प्लेंट हमारा रिजेक्ट भी हो सकता है। ये रहा रूल 1। रूल 2 क्या कहती है? जब ये सूट इंस्टीट्यूट हो जाती है, अगर सूट प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूट रहे तब ये सूट जो है प्लेंट जो है क्या होगी, रजिस्टर हो जाएगी और उसकी जो केस नंबर है वो हमें मिल जाएगा, उसकी डेट मिल जाएगी और किस कोर्ट में वो प्रोसीड होगी वो हमें मिल जाएगी अगर हमारा सूट जो है प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूट रहा तो ये रूल 2 जो है वो बात करती है रजिस्टर ऑफ सूट से। अब हम इसे समझते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज में क्या कहती है ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ऑर्डर 4 रूल 1 क्या कहती है? सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट। सूट कमेंस्ड कैसे होती है? बाय प्लेंट के द्वारा। रूल 1 के सब क्लोज 1 क्या कहती है? एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। कोर्ट की जो ऑफिसर है वो जो है वहाँ ये जो सूट है, सूट की जो प्लेंट कॉपी है वहाँ प्रेजेंट करेंगे जिसके लिए वो उस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है। तो ये प्लेंट की कॉपी कैसी रहेगी? 2 कॉपी रहेगी उस प्लेंट की, एक रहेगी ओरिजिनल और एक रहती है उसकी डुप्लीकेट कॉपी। ये 2 कॉपी हम किसी भी सिविल सूट को फाइल करते वक्त देनी पड़ती है प्लेंट की। सब क्लोज 2 क्या कहती है? एवरी प्लेंट शेल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेंड इन ऑर्डर 6 एंड 7 सो फार एज दे आर एप्लीकेबल। ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 के जो कंटेंट है, जो रूल्स है वो फॉलो करनी चाहिए किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करते वक्त किसी भी प्लेंट में। सब क्लोज 3 क्या कहती है? द प्लेंट शेल नॉट बी डीम्ड टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अनलेस इट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई इन सब रूल 1 एंड 2। सब रूल 1 एंड 2 को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो वो जो सूट है इंस्टीट्यूट नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ये रहा रूल 1। रूल 2 क्या कहती है? रजिस्टर ऑफ सूट। द कोर्ट शेल कॉज द पार्टिकुलर्स ऑफ एवरी सूट टू बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट फॉर द पर्पज एंड कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट। सच एंट्रीज shall be numbered in every year according to the order in which the plaints are admitted। सूट प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूट होने के बाद उस सूट की 2 कॉपी जो है, एक डुप्लीकेट कॉपी जो है प्लेंट की, वो दोनों प्लेंट की जो कॉपी है वो कोर्ट में जब हम फाइल करते हैं, वो फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन के बाद सूट रजिस्टर होती है। सूट रजिस्टर होने के बाद हमें क्या होता है? एक नंबर मिलता है सूट की। वो नंबर और सूट किस कोर्ट में जाएगी वो कोर्ट और कोर्ट के वो सूट के डेट सारे हमें मिल जाते हैं सूट रजिस्टर होने के बाद। ये रहा ऑर्डर 4 जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से डील करती है।